हाँ बेटा, अब बताओ। मैम अगर ए बी किसी सर्कल का डायमीटर है तो हम्म। उसके सेंटर के पॉइंट्स दिए गए हैं और हाँ, एक पॉइंट के पॉइंट दिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स दिए कोऑर्डिनेट्स। गए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि जो रेडियस हो जाएगी उसकी हाफ हो जाएगी, जिस हम्म दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हम्म सेंटर के भी और बी पॉइंट के भी। तो हम्म। उसका जो डिस्टेंस निकल के आएगी उसे यस। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायमीटर निकल के आ जाएगा। हाँ हाँ, करेक्ट। तो और फिर मैम डायमीटर तो आपको सेक्शन नहीं फॉर्मूला पता, लगा लेकिन यहाँ देंगे। पे डायमीटर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, एक मिनट। देखिए यहाँ पर, ये देखिए। मैम मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों की डिस्टेंस का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर की डिस्टेंस पता देखिए चल मान जाएगी। यस, और देखिए फिर मान मैम सेक्शन फॉर्मूला से ए के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। यस, वेरी गुड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर है यहाँ पर सपोज, और एक लाइन हम बना सकते हैं जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी और सेंटर से पास होगी। इस लाइन को हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? यस मैम। यस मैम। यस एंड मैम। सपोज दिस पॉइंट इज ओ। ओ के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या? यस यस मैम। ओ मैम, पॉइंट टू के कॉमा कोऑर्डिनेट्स माइनस पता थ्री। है कितने हैं? टू कॉमा 2 माइनस कॉमा थ्री। -3। ओके। 2 कॉमा बी के माइनस 3। कोऑर्डिनेट्स आपको पता है? वन यस कॉमा मैम 1 फोर। कॉमा 4। 1,4। अच्छा, आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, और सेक्शन फॉर्मूला का ही एक स्पेशल टाइप मैंने आपको बताया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। याद है किसी को? यस मैम। यस मैम। मैंने आपको यस बताया था कि मैम। अगर किसी लाइन का मिड पॉइंट आपको निकालना है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये भी इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, और वो रेशियो है 1:1, क्योंकि ये बराबर डिवाइड कर रहा है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो जब हमारा रेशियो 1:1 होता है, जब कोई ऐसा पॉइंट हमें मिल जाता है जो हमारी लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करे, तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए हमें इस पॉइंट का ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे x² प्लस वाई। एक मिनट, क्या होता है देखो, जब 1:1 में डिवाइड कर रहा है हमें, है ना, इसमें, तो m1 m2 दोनों ही 1:1 हो गए। तो क्या हो जाएगा यस आपका मैम। x1 प्लस x2, स्मॉल बना देती हूँ मैं इसे, स्मॉल x1 अपॉन में 2। प्लस, हाँ, अपॉन 2। वेरी गुड। ऐसे ही कैपिटल Y की अगर हम बात करें तो y1 कोऑर्डिनेट्स प्लस क्या हो जाएंगे y2 वाई उसके? अपॉन वन 2। प्लस वाई टू अपॉन टू। स्मॉल y1 प्लस स्मॉल y2 डिवाइडेड बाय 2। ये आएंगे किसके कोऑर्डिनेट? O पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक मैम है, दिए हुए हमें हैं 3 निकालना वो। है x1 और y1, हमें निकालना है x2 और y2 भी हमारे पास है यहाँ पर, ये देखिए। क्या सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई है? यस मैम। हमें यस निकालना मैम। है x1 कॉमा y1। मैम एक गलती कर दी मैम, क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ पाया कि सिर्फ और सिर्फ ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, डिस्टेंस नहीं। हाँ हाँ, हमें ए के कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने हैं, डिस्टेंस मैम की ये जरूरत चैप्टर यहाँ बहुत पर नहीं मुश्किल है। है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से बहुत इजीली हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? क्या हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू पता है? 2 इज इक्वल्स यस टू मैम। यस, x1 प्लस 2 इज माइनस इक्वल 3 टू, अपॉन में x1 2। हमें नहीं पता, x1 ए का कोऑर्डिनेट है, हमें नहीं मालूम, निकालना है उसको। तो x1 प्लस बी, x2 की वैल्यू कितनी है? -3। वन। नहीं, 1 वन। 1 दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, सो x2 इज 1 अपॉन में अपॉन 2। 2। यहाँ से आपको मिला 2 इंटू 4, तो x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। x1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? थ्री। 3। 3 ये आपको मिल गया ए का x कोऑर्डिनेट। अब क्या आपको कैपिटल Y की वैल्यू पता है? -3 इज माइनस थ्री। इक्वल्स टू -3 इज इक्वल टू y1 y1, प्लस वाई जस्ट वन अ प्लस मिनट, जस्ट अ फोर मिनट, प्लस अपॉन 4 टू y1 प्लस प्लस फोर अपॉन 4 टू। अपॉन 2। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -3 की 2 से,
तो आपको मिलेगा -6, है ना। मैम तो यहाँ हमें -2 आ मिलेगा जाएगा। y1 + 4 = -6। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, y1 मैम की वैल्यू कितनी आई, -10। -6 - 4, दैट मीन्स माइनस, -10. यस, -10। ओके, तो ये आपका हुआ, दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास मिल गए। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपको फाइंड करने थे, वो आपको मिल गए 3, -10। x पहले लिखेंगे, y बाद में। x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में। क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 किसी ने सॉल्व किया क्या? स्वामी Yes, दिखाइए ma'am. बेटा, दिखाइए योर वर्क। मेरा कैमरा ऑन है। मैम ये कैमरा खराब है तो थोड़ा ब्लर आ रहा कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे इसे ग्रुप में भेज देना, क्वेश्चन तो मुझे फिर भी सॉल्व कराना ही है, ठीक है। चलिए, Yes, तो अब ma'am. हम क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा है, देखिए, इफ ए एंड बी आर, ये ए का कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली इन्होंने लिखा है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में। तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये ए के हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट बी के हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP is equal to 3/7 AB। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। एंड P मैम मैं lies बताऊं on the कैसे line होगा? segment AB। आपको AB लाइन सेगमेंट बनाना है सबसे पहले। अब आप देखो, सुनो, क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो अच्छे से, उसको समझा करो, और फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई डायग्राम या फिगर बनानी है उसे बना दो। लास्ट लाइन आपको बोली है कि जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर बना हुआ है। लाइन सेगमेंट AB बना लीजिए, ये बना लिया हमने। इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी। इस पर पॉइंट P कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वो हमारे लाइन सेगमेंट AB को 3/7 रेशियो में कट कर रहा है। अब आप पूछोगे मैम आपको कैसे पता चला ये? तो देखो, आप यहाँ पे P पॉइंट कहीं पर भी बनाइए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, AP, यानी A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो पूरे AB का 3/7 है। 3/7 का मतलब ये है कि A से जो P का पोर्शन है वो थर्ड वाला पार्ट होगा, और बाकी जो बचा हुआ है वो 7th पार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर 3 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट P मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, सपोज दिस। अब क्वेश्चन को समझना, इन्होंने कहा AP इज इक्वल टू 3/7 AB। 3/7, पहली बात तो ये देखो, 3/7 का मतलब है AB का 3/7 पार्ट, यानी AB को अगर आप 7 बराबर हिस्सों में बांटो, 7 इक्वल पार्ट्स में बांटो AB को, तो उसमें से जो 3 पार्ट्स हैं वो AP ने कवर कर लिए। बात आई समझ में? और यहाँ पे कितने पार्ट्स बच गए होंगे फिर P से लेके B तक के? बोलो। मैम 7। नहीं, 7 नहीं, मैंने Four. देखो, ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया, फ्रैक्शन पढ़ा है ना आपने प्रीवियस क्लासेस में। 3/7 का मतलब क्या है? 3/7 का मतलब ये है कि अगर ये पूरी लाइन 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, 1 2 3 ऐसे करके 7 बराबर हिस्से आपने कर दिए, तो उसमें से 3 पार्ट्स, 3/7 का मतलब है 7 में से 3, ठीक है। बात आई समझ में या नहीं आई बताओ, या पार्ट्स करके दिखाओ? मैम आ गई समझ में. 1, मैं बहुत बेसिक तरीके से समझा रही हूँ बेटा इस क्वेश्चन को। 1 2, ये तो 7 नहीं हो पाएंगे, और छोटा लेना पड़ेगा थोड़ा। 1 2, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो, और आसानी से समझाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, रूलर का यूज कर लेते हैं, और रूलर से हम लाइन बनाते हैं, एक लाइन बना देते हैं, बनाते हैं हम, दूसरा रूलर यूज करते हैं, इसको नहीं करेंगे, बड़ा है ज्यादा ये। यस, ठीक है, चलो एक लाइन बनाते हैं हम 7 सेंटीमीटर की, सपोज 7 सेंटीमीटर की हम एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, ये बना ली। अब इसे हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ये हमारा लाइन सेगमेंट है,
ए बी नाम रखें, नाम है इसका ए बी। ठीक है, अब इसको अभी जरूरत पड़ेगी, देखो हमने उसे हटा दिया। तो अब इसको क्या करना है, हमें 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैं इस पे पॉइंट लगा देती हूँ। मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझा रही हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज क्लियर हो जाए कि रेशियो को हम किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो ये फर्स्ट कट हमने लगाया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट और 7। ठीक है, ओके। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? यस मैम। यस मैम। अब इन्होंने Yes, कहा ma'am. कि जो AP है वो AB का 3/7 है। 3/7 पे फोकस करो। अगर हमें 3/7 रिप्रेजेंट करना हो तो 7 में से 3 पार्ट्स AP के हैं, यानी ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, यानी यहाँ पर होना चाहिए हमारा P पॉइंट। यस और नो बताओ, समझ में आया या नहीं? यस मैम। है ना? यस मैम। तो ये हमारे कहने का जो इन्होंने ये लिखा है ना, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, वो एक्चुअली उसको आप रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से कि AP जो है वो AB का 3/7 है। यानी अगर आप AB को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इक्वल पार्ट्स में, तो उसका 3 पार्ट AP है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप मुझे यहीं से देख के मुझे बताओ कि जो P पॉइंट है वो हमारी पूरी लाइन जो है उसके 2 पार्ट्स कर रहा है, वो 2 पार्ट्स किस रेशियो में कर रहा है? मैम 3:4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 3:4। कंफ्यूज नहीं होना इसे देख के कि 3:7, यहाँ से इसको नहीं मानना आंसर। आप इसे पहले समझो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। बोलो, सब बच्चों को समझ में आया है क्वेश्चन यस मैम। अच्छे से? यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमें m1 m2 मिल गया, ये रेशियो है हमारा, है ना। और a के कोऑर्डिनेट्स भी पता है हमें, x1 y1 है हमारे पास -2, -2। b के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2, -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें, हमें क्या करना है, किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, है ना। यानी हमें निकालना है कैपिटल X, कैपिटल Y, इसी से डिनोट करते हैं ना हम इसको। आप Yes, आप ma'am. चाहो तो कुछ और लेटर्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं कन्वीनियंस के लिए मैं एक ही पैटर्न यूज करती हूँ। तो कैपिटल X की वैल्यू कौन बताएगा मुझे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे? मैम सेक्शन फॉर्मूला 3 सेक्शन into 2 फॉर्मूला plus यूज 4 करेंगे। into -2। हाँ, एक मिनट, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू, बोलो। 3 नहीं into नहीं, 2 पहले फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताइए। M1 into X2 M2 plus m2 into x1 upon m1 plus m2। वेरी गुड, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस M1 m2। m1 plus m2। चलो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। m1 की वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे पुट करनी है यहाँ पे वैल्यूज। 3 into 2 3 into 2 plus 4 into 4 into -2 4 into -2 ठीक है, divided by 3 plus 4। कैपिटल Y की वैल्यू बताइए, फॉर्मूला। M1 by plus M1 plus M2 ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। m1 की वैल्यू 3 into3 into minus into minus 4 into -4 plus 4 into -2 upon में 7। हेलो, हाँ बेटा, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। yes ma'am ठीक है, Yes, ma'am. m1 की वैल्यू बताइए। 3 हाँ, इनटू -4 -4 plus 4 into plus 4 into minus upon 3 plus 4 वैल्यूज सॉल्व करके कितना आया?
-2 ठीक है, इसे सॉल्व करके बताइए कितना -2 आया। अपॉन ठीक है, और यहाँ से -20/7। वेरी गुड। ये आ गए हमारे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सो हमें जो फाइंड करना था वो हमें मिल गया। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए -2/7 एंड -20/7। क्वेश्चन सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैम y की वैल्यू तो मैम ऐसा यस लग रहा है मैम। हाँ पाई बेटा, हो रही है। हाँ क्या बोल रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। ये तो आप लोग खुद करोगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। यहाँ इन्होंने बोला है कि एक लाइन सेगमेंट है ए और बी को ज्वाइन करने वाला। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। -2, 2 ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड 2, 8 बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको उन पॉइंट्स पे ध्यान देना, पॉइंट्स यानी एक से ज्यादा पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। दैट मीन्स आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे? मैम 3 पॉइंट्स। ये मिला मैम आपको 3। फर्स्ट पॉइंट P1, यहाँ पे मिलेगा आपको सेकेंड पॉइंट P2 और यहाँ पे मिलेगा आपको थर्ड पॉइंट P3। ये हमारे लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो? देखो, अगर हम P1 की बात यस करें, मैम। अगर हम, बहुत इजी है, बस आपको रेशियो फाइंड आउट करना है क्योंकि A और B तो फिक्स है। P1 के लिए मुझे बताओ कि P1 हमारी लाइन को रेशियो, यहाँ मैं लिख रही हूँ ratio in which P1 divides AB। P1 हमारी लाइन सेगमेंट को AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कोई बता सकता है? मैम 1:3। वेरी गुड, शाबाश। तो ये M1 M2 की वैल्यू मिल गई। इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे P1 के अब? यस मैम। ठीक है, A और B तो सेम ही रहेगा, x1 y1 ये रहे सेम रहेगा, x2 y2 सेम रहेगा। नेक्स्ट देखो, रेशियो इन विच P2 डिवाइड्स AB। P2 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को? 1:1। यहाँ पे आप वो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, है ना। इसी तरीके से रेशियो इन विच P3 डिवाइड्स AB। AB को P3 कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:1। 3:1। बहुत बढ़िया। यहाँ 1 है और इधर 3 पार्ट है, ठीक है। तो ये रेशियोज आपको तीनों पॉइंट्स के मिल गए। अब आप आसानी से तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। यस मैम। क्या ये डिफिकल्ट लगा किसी भी बच्चे को? नो मैम। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। ये आपका बेटा होमवर्क का काम है, इसे कर लेना कंप्लीट और मुझे आंसर्स भेजना आपने। 10th क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। आपको 4 वर्टिसेस होते हैं रोम्बस के, चारों के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। सपोज ये A पॉइंट है, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो हम एक रोम्बस बना लेते हैं सबसे पहले ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई मुझे बताएगा रोम्बस क्या होता है? व्हाट इज रोम्बस? ऑल साइड्स इक्वल। यस, it's a quadrilateral, बट डायगोनल it's a इक्वल। parallelogram, actually it's a parallelogram whose all sides are equal। स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है। नॉर्मल मैम बट उसके पैरेललोग्राम जो होता है, डायमीटर। क्या बेटा? ये देखिए, मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊंगी यहाँ पे। यहाँ पर तो हमारे पास पैरेललोग्राम की शेप नहीं है, क्या कर सकते हैं? मैम 2 ट्रायंगल ट्राइंगल्स। से। यस, हम 2 ट्राइंगल्स को मिलाकर उसे बना सकते हैं। वेरी सिंपल। पिछली बार हमने ट्रिक यूज की थी, याद है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। वही हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल बनना चाहिए, साइड्स बराबर। अब लग रहा है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं।
सेम साइज का करने के लिए ये देखिए, और अब इसे टर्न कर लेते हैं और अब इसे इसके साथ अटैच कर देते हैं। ये बन गया हमारा रोम्बस। ठीक है, इसे चाहें तो आप प्रॉपर रोम्बस की फील लेने के लिए आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ा सा इंक्लाइन शेप में। ये देखो, इसको थोड़ा सा और सेट कर देते हैं इसके साथ। लग रहा है रोम्बस, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये कैसा पैरेललोग्राम है जिसके यहाँ पे एक थोड़ा सा इशू है। ये इशू है कि यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ आपको कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। ये एक्चुअली स्क्वायर बना है। मैम असली रोम्बस में मैम 90 डिग्री नहीं होते, हाँ, डायगोनल भी एक्यूट इक्वल होते हैं एंगल्स होते रोम्बस हैं। में। तो इसको ना थोड़ा और ठीक प्रिसाइसली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं आपको वैसे ही दिखाती हूँ बना के, लाइन सेगमेंट्स का यूज करके। तो 1 और इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि इसकी लेंथ बराबर रहे, क्योंकि रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो 3 4 लाइन सेगमेंट्स हमें चाहिए, इनको अरेंज कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। एक तो हमें चाहिए इसके पैरेलल, यहाँ बन गई, है ना? ठीक है, इसको ले आते हैं थर्ड साइड बनाने के लिए, इसको रोटेट कर लेते हैं। ज्यादा दूर हो गई, वो पास लानी पड़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ से ना आप बेसिक प्रॉपर्टी भी समझ रहे हो रोम्बस की, कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है। आपको थोड़ा सा ये भी क्लियर हो गया होगा बेटा, यस और नो? यस मैम। रटने की बजाय अगर आप लाइव उस चीज को देख रहे हो तो आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा सा इसे रोटेट करना है हल्का सा, और आई थिंक ये अब आ जाएगा इसके ऊपर भी। ये हमने रोम्बस बना लिया है। थोड़ा सा और रोटेट करना है, ठीक है। चलो, अब इस रोम्बस के वर्टिसेस जो हैं ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, इनके वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम लिख देते हैं 3,0, 4,5, this is -1,4 and this is -2, -1। -2, -1। यस, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है इस रोम्बस का एरिया। एरिया आपको फाइंड करना है। आपको पता है कि जो एरिया होता है रोम्बस का, सब बच्चों को पता होगा, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब ये D1 D2 क्या है? दो डायगनल्स ड्रॉ कर लेते हैं इसमें जल्दी से फटाफट। एक रेड डायगनल मैं बना देती हूँ, आपको क्लियरली समझ में आए उसके लिए। यहाँ से तो मैम AC D1 और D2 की वैल्यू तो पता ही नहीं है। और एक ब्लू कलर की डायगनल। क्या बेटा आप कुछ पूछ रहे हो? मैम ये डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा ना? हाँ, यस, हमें D1 और D2 की लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, D1 और D2 की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो यानी AC जो पहली डायगनल है आपकी, पहली दूसरी, इसमें से आप किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको एरिया निकालने के लिए, इस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC एंड लेंथ ऑफ BD। DB। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को? यस मैम AC डिस्टेंस एरिया लगाएंगे मैम। डिस्टेंस फॉर्मूला, यस, यूजिंग डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला, एग्जैक्टली। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम इसे सेक्शन फॉर्मूला से ही सॉल्व कर सकते हैं? लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हमें है नहीं, रेशियो भी चाहिए। हमें डिस्टेंस चाहिए, है ना? तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ AC। आप मुझे फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ AC का डिस्टेंस कितना है और BD का डिस्टेंस कितना है, क्विकली कॉपी में।
मैम 4√2 यूनिट्स। 4√2 यूनिट्स किसका डिस्टेंस है बेटा? AC AC का। और BD का डिस्टेंस? 20 मैम 6√2। 6√2। क्या सभी बच्चों का यही आंसर आया है? अभी निकाला ही नहीं है। निकालो, फाइंड आउट करो। बॉयज भी बताया करें, बॉयज भी आंसर दिया करें। AC के लिए हमें A और C के कोऑर्डिनेट्स देखने होंगे। ये x2 y2 हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 whole square, so it will be minus 4 का square and it will be 4 square under root, that means 16 plus 16 32। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, यही आएगा, 4√2 ही आएगा। BD का बताइए आंसर। -6 स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है ठीक है, सही आ रहा है, यही आ रहा है बेटा सभी का। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। √2 इंटू √2 कितना होता है बताना जरा। √2 इंटू √2 मैम 2। 2 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और √2 की √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपको 2 मिलेगा। तो 12 इंटू 2 आपको मिला 24। अच्छा पीछे क्या लिखेंगे हम बताना जरा, 24 के पीछे क्या लिखेंगे? मैम यूनिट। नहीं नहीं मैम सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, सेंटीमीटर तो बेटा कहीं भी नहीं स्क्वायर दिया यूनिट। हुआ। स्क्वायर यूनिट्स, वेरी गुड, यस स्क्वायर यूनिट्स हम लिखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस होता है तो यूनिट्स लिखते हैं, और एरिया निकाल रहे होते हैं तो स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आज जो हमने पढ़ा वो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैम अगर लास्ट में टाइम मिले तो मैम ये वाला चैप्टर दोबारा समझा देना मुझे। कौन से वाला? यही वाला? यस मैम, मैम फॉर्मूला दोबारा समझा देना। हाँ हाँ ठीक है, ओके।